हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं इंडोर प्लांट्स की केयर की। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ये प्लांट्स कुछ इकट्ठे कर रखे हैं, एक झुंड में रख रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम नर्सरी से जब प्लांट्स लेके आते हैं तो प्लांट्स नर्सरी में बड़ा अच्छा होता है और घर आते ही वो खराब हो जाता है। लेकिन यदि आप पौधों को कुछ इस तरीके से झुंड में बना के रखें तो उससे क्या होता है कि ये आपके प्लांट्स जो हैं वो बड़े ही हैप्पी मूड में रहते हैं और उनको एक अच्छा माहौल मिलता है जिसमें वो खुश रहते हैं। और इसीलिए हमेशा गर्मियों में जब भी आप प्लांट्स को रखें तो एक साथ ऐसा कुछ झुंड बनाकर उनको पौधों को रख दें। और दूसरी बात, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये आप देख रहे होंगे कि ये इस तरीके का एक प्लांट है जो नर्सरी से मैं बहुत पहले लेके आई थी, लेकिन अभी तक मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो इसके पीछे एक ये कारण भी है कि हम तुरंत पौधा लेके आते हैं और उसको आते ही तुरंत हम रिपोर्ट कर देते हैं। उसका वेदर चेंज हो जाता है, उसका क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी नर्सरी से कोई पौधा लेके आएँ तो तुरंत उसे रिपोर्ट करने की गलती कभी ना करें। उसको थोड़े दिन आप अपने क्लाइमेट में उसको एडजस्ट होने दें। जब वो थोड़ा सा हैप्पी मूड में लगे, आपको लगे कि आपका पौधा बिल्कुल ग्रीन है, तो आप उसको आराम से चेंज कर सकते हैं और दूसरे डिज़ाइनर पॉट में आप उसको लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो लोग बड़े परेशान रहते हैं कि इंडोर प्लांट्स हमारे यहाँ मैंने देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि इंडोर प्लांट्स गल जाते हैं या उनकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जल जाती हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिससे लोगों का जो डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि वो भी आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। तो उसमें अरेका पाम होता है और रबर प्लांट है, पीस लिली है। और पीस लिली थोड़ा सा ज़्यादा केयर मांगता है, लेकिन बहुत ही प्यारा प्लांट है। उसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है, वो अभी मेरे पास नहीं है। तो किस तरीके से हमें इंडोर प्लांट्स की हमें केयर करनी है ये मैं आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट की। सनलाइट प्लांट्स के लिए बहुत ही मस्ट है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन इंडोर प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जिनको भी आप बिना सनलाइट के भी आप लगा सकते हैं। जैसे कुछ इस तरीके का ये स्नेक प्लांट है, ये सिंगोनियम प्लांट है, ये एलोवेरा प्लांट है। ये कुछ तरीके के ऐसे प्लांट हैं जिनको लाइट्स की ज़रूरत नहीं है। ये जेजे प्लांट है। इनको क्या है, यदि आप घर में जो ट्यूबलाइट या कुछ भी जलाते हैं उसकी लाइट में भी ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। यदि आपके घर में कोई डार्क प्लेस है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है, उस जगह पर भी आपका ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। ये देखिए जिस तरीके से ये मनी प्लांट है, ये किस तरीके से इसके पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं और ये ग्रो कर रहा है। और ये सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी आप कटिंग कीजिए, पहले किसी भी पानी में बोतल में आप पानी लीजिए और उसमें इसकी रूट को डेवलप होने दीजिए और उसके बाद उसे सॉइल में लगा दीजिए। तो ये जो प्लांट है बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट्स है और कोई महंगा प्लांट नहीं है। आप किसी फ्रेंड के यहाँ से इसकी कटिंग ला सकते हैं, ये आसानी से उसमें ग्रो कर जाएगा। ये सिंगोनियम प्लांट है। इसका प्लांट की कुछ वैरायटी होती है। ये कुछ इस तरीके का छोटा प्लांट होता है, कुछ ये इस तरीके का बड़ा होता है। ये सिंगोनियम की कुछ इस तरीके की वैरायटी होती है। और एक इसकी ये रूट्स डेवलप हो गई थी इस प्लांट्स में से,
प्लांटर में ये रूट्स इसकी लगा दी है और ये थोड़े दिन में देखिए आप ये प्लांट भी ग्रो कर जाएगा। दूसरी बात मैं करती हूँ एयर की। यदि आपके यहाँ घर में फ्रेश एयर आती है तो आप ऐसी जगह पे इन पौधों को लगाएं जिससे अच्छे से ग्रो कर पाएँ। यदि आपके घर में विंडो के पास यदि जगह है तो विंडो के पास आप उसको लगा दीजिए, या किसी डोर के पास उसको लगाइए प्लांट्स को, या किसी डेस्क पे लगा दीजिए, या कॉर्नर में कोई स्टूल रखकर भी आप उसको वहाँ लगा सकते हैं, जिससे उसको फ्रेश एयर सुबह शाम मिलती रहे। जब भी आप अपने घर का दरवाज़ा सुबह शाम डोर खोलेंगे तो उससे फ्रेश एयर आपके प्लांट्स को मिलती रहेगी और वो हैप्पी मूड में रहेगा। और यदि आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो भी आप निराश मत होइए, उस प्लांट को उठाइए और वीक में एक दिन बाहर रख दीजिए। और उसके लिए ध्यान रखिए कि नाइट का समय ही आप सेलेक्ट करें। नाइट में आप उस पौधे को बाहर रख दीजिए पूरी रात। जब वो पौधा ठंडक में रहेगा, फ्रेश एयर मिलेगी, तो उसको अपना जो पोषण है वो पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्रेश एयर के लिए प्लांट्स के लिए ये तरीका एक बहुत ही सही तरीका है। आप कुछ इस तरीके से भी प्लांट्स को हैंग करके या डोर के पास भी लटका कर इस तरीके से प्लांट्स को आप रख सकते। अब हम बात करने वाले हैं वाटर की। तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि प्लांट्स गल जाते हैं, या तो आप ओवर वाटरिंग करते हैं या प्लांट्स में पानी की कमी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी क्वांटिटी आपको पानी की डालनी है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इतना पानी है, शायद हाफ से भी कम है ये पानी, तो इसको आप अपने प्लांटर में डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कभी भी इन प्लांट्स में पानी प्रेशर से नहीं डालना है। ये जो आप बोतल में किसी में इस तरीके से आप छेद कर लीजिए और उससे भी आप आसानी से ये प्लांट में आप पानी डाल सकते हैं। मैं और किसी प्लांट में भी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं लास्ट डे डाल चुकी हूँ पानी। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। प्लांट्स की केयर एक बच्चे की तरह करनी होती है। जिस तरीके से बच्चे को टाइम टू टाइम खाना देना होता है, पानी देना होता है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी डाइट देनी पड़ती है। यदि आप नर्सरी से प्लांट को लेकर आए हैं और उसके बाद उसको खाना नहीं दिया, ओवर वाटरिंग कर दी और उसको आपका क्लाइमेट पसंद नहीं आया, तो वो पौधा मुरझा जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप पौधा लेके आएँ तो उसमें 15 डेज़ में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे में डालिए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बनाना पील का फर्टिलाइज़र बना लीजिए, या प्याज का कोई छिलकों का फर्टिलाइज़र बना लीजिए, या कोई और भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप नर्सरी से ले सकते हैं, उसको भी आप इन अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो वो लिक्विड फर्टिलाइजर की बात हो गई। अब बात हुई कि मंथली आपको कोई एक ड्राई फर्टिलाइजर इन प्लांट्स में डालना है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या एनी फर्टिलाइजर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कभी भी इंडोर प्लांट्स में गोबर का फर्टिलाइजर आप ना डालें, क्योंकि मैंने कई लोगों के घरों में गोबर का फर्टिलाइजर इंडोर प्लांट्स में डालते हुए देखा है। तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और दूसरा उसमें स्मेल इतनी आती है कि आपके घर के माहौल को वो ख़राब कर देता है। तो जब भी आप अपने घर में पौधे लगाएं तो उसमें आप अच्छा खाद डालें, जो जिस तरीके कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, और आप कुछ इस तरीके से अपने प्लांट को डेकोरेट कर सकते हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये इस तरीके से पानी की बोतल है, इसमें भी आप पानी डाल के मनी प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल की। तो सॉइल मेन चीज़ है प्लांट्स के रखरखाव के लिए। तो जब भी आप सॉइल बनाएं, तो जब भी आप आउटडोर प्लांट्स के लिए सॉइल बनाते हैं तो उसमें गार्डन सॉइल ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम इंडोर प्लांट्स के लिए सॉइल बनाते हैं तो उसमें हम गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें हम वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट की मात्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस सॉइल में क्या होता है, नमी बनी रहती है। जब भी आप प्लांट्स में पानी डालेंगे तो वो पानी होल से ड्रेन तो हो जाएगा, लेकिन आपके जो मिट्टी है वो गीली रहेगी, जिससे पौधे को ठंडक मिलती रहेगी और वो एक अच्छे मूड में रहेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ज़रूरी है कि सॉइल उसकी गीली रहे। तो उसके लिए आप कोकोपीट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोकोपीट में आप बना सकते हैं। दूसरा है कि आप उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल रखें। जब भी आपका पानी आप उसमें डालें तो वो पानी निकल जाना चाहिए पौधे में से, ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे टिप्स ध्यान रखे होंगे। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके इंडोर प्लांट्स गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं और फ्रेश रहेगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।